रात के सन्नाटे में एक पुरानी हवेली के खंडहर में एक रहस्यमयी और खौफनाक आवाज गूंज रही थी। कुछ दूर गांव के लोग कहते थे कि यह कर्ण पिशाचिनी की आवाज है, एक ऐसी आत्मा जो अपनी खोई हुई मोहब्बत को ढूंढ रही है। ये कहानी आज से 100 साल पुरानी है, एक नौजवान पंडित वीरेंद्र और उसकी प्रेमिका कर्णिका की। कर्णिका उस गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी। वीरेंद्र और कर्णिका का प्यार असीमित था, लेकिन उनकी दुनिया में एक पिशाच की छाया ने खलबली मचा दी। एक दिन वीरेंद्र के दुश्मन, जिन्होंने इस प्रेम कहानी को पाप माना, कर्णिका को एक सुनसान मंदिर में कैद कर दिया और भयंकर काला जादू किया। कर्णिका के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर एक भयंकर कर्ण पिशाचनी बना दिया गया। अब कर्णिका की आत्मा हर अमावस्या की रात हवेली के खंडहर में भटकती थी, खून से लाल आंखों से अपने प्रेमी की मौत का इंतजार करती, जिसकी आत्मा उसके प्यार को पूरा करने का वादा कर चुकी थी। अमावस्या की रात गांव का एक नवयुवक रोहित इस भयानक कहानी को अनसुना करके हवेली में जाने का मन बना चुका था। उसने दोस्तों के साथ चुनौती ली और अमावस्या की रात उस खंडहर में पहुंच गया। खंडहर के अंदर कदम रखते ही उसे चारों ओर एक भयानक सन्नाटा और अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक एक धीमी लेकिन रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम आए हो? रोहित के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह समझ चुका था कि वह अकेला नहीं है, लेकिन वह रुका नहीं और वह हवेली के अंदर बढ़ता गया। एकाएक उसे अपनी आंखों के सामने एक महिला का परछाई सी दिखाई दी। लाल साड़ी में लिपटी, लहराते हुए लंबे बाल और आंखों में कुछ सवाल लिए वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो कर्ण पिशाचिनी थी जो रोहित को अपने खोए प्यार की छवि समझ बैठी थी। कर्णिका ने समझा कि शायद यह वही वीरेंद्र है जो उसे मरते दम तक लौटने का वादा कर गया था। रोहित को अब अपने होश नहीं थे, पर जैसे ही कर्णिका ने उसके पास आकर कहा, तुम लौट आए? जरेनिया उसकी आवाज में एक स्नेह और दर्द का मिश्रण था। उस आवाज ने रोहित को हैरान कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? मैं कर्णिका, वीरेंद्र की कर्णिका। उसकी आवाज में एक बिखरी सी खुशी थी। वो रोहित को वीरेंद्र मान चुकी थी और उसने उसे अपनी अधूरी कहानी बताई। कर्णिका ने कहा, हमारा प्यार अधूरा रह गया था, मुझे कर्ण पिशाचनी बना दिया गया और आज तक मैं अपने वीरेंद्र का इंतजार कर रही हूं ताकि उसकी आत्मा के साथ इस श्राप से मुक्ति पा सकूं। रोहित धीरे धीरे समझ चुका था कि ये आत्मा मुक्ति चाहती है, लेकिन उसके भीतर डर का सैलाब उमड़ आया था। कर्णिका का प्यार, उसकी तड़प और उसका दर्द रोहित के मन में एक तूफान मचा रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे इससे बाहर निकलना है। आखिरी रात्रि रोहित ने सोचा कि अगर उसे कर्णिका की आत्मा को शांति दिलानी है तो उसे वीरेंद्र के आत्मा का पुनः आवाहन करना होगा। उसने गांव के पुराने तांत्रिक से मुलाकात की, जिसने एक विशेष अनुष्ठान की सलाह दी, जिसके बाद ही कर्णिका की आत्मा को मुक्ति मिल सकती थी। अमावस्या की रात को वह तांत्रिक हवेली में अनुष्ठान करने आया। चारों ओर मंत्रों की गूंज और दीपों की रोशनी में कर्णिका की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने प्यार से मुक्ति मिल रही है। आखिरी मंत्र के उच्चारण के बाद कर्णिका की आत्मा ने रोहित की ओर देखा और कहा, धन्यवाद वीरेंद्र, तुम्हारे प्यार के बदौलत ही मैं अब मुक्त हो सकूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। और तभी एक करिश्मा हुआ। एक रहस्यमयी रोशनी हवेली के अंदर फैली और कर्णिका की आत्मा हवा में घुलकर गायब हो गई। रोहित ने गहरी सांस ली और उसके मन में एक अजीब सी खुशी और राहत का अनुभव हुआ। वह जानता था कि उसने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी को भी समाप्त किया। यह कहानी उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि प्यार की ताकत किसी भी श्राप को समाप्त कर सकती है। आखिर में सच्चा प्यार हमेशा जीतता है, भले ही उसे पिशाचनी का रूप ही क्यों न लेना पड़े।